ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज का टॉपिक है आनंद की प्राप्ति कैसे हो। हिंदू धर्म के शास्त्रों में वेद और उपनिषद हाईलाइट हैं, जो भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी है। तो उपनिषद जो है, उपनिषद वेदों के अंश भाग हैं। जिसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। विद्याई का ब्रह्म गति प्रदाया या विद्या सविमुक्त, जो विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करती है। एक साधक जो ब्रह्म पथ पर चलता है उसको परम मुक्ति, परम शांति प्रदान करती है, वो ब्रह्म विद्या कहलाती है। तो ब्रह्म विद्या के अनुसार जब कोई साधना करता है तो एक अवस्था के बाद उसके मन में 5 कोष ओपन हो जाती हैं। प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इस बृहदारण्यकोपनिषद में इन 5 कोषों का साइंटिफिक और विस्तृत विवरण मिलता है। तो अन्नमय कोष का अर्थ एक होता है कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, इस शरीर का पोषण और आरोग्य होता है सात्विक और पवित्र अन्न से, जैसे दूध, फल, शाकाहार, वनस्पति, साग सब्जियां। वैसे ही भजन ही भोजन है। तो जितना आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वो भोजन आपके जीवात्मा को तृप्त करता चला जाता है। जीवात्मा का भोजन क्या है? भजन। तो मन की तृप्ति किससे होती है? भजन से। दूसरा है प्राणमय कोष, चूंकि मनोमय कोष। दूसरा है मनोमय कोष। मन जो है भटकता रहता है, कभी आँख से रूप, कभी कानों से ध्वनि, कभी त्वचा से स्पर्श, जीवा से स्वाद, जनेंद्री से काम भोग। वह मन इंद्रिय भोगों की ओर आकर्षित होता है और भोग विलास की ओर सक्रिय रहता है। तो वो मन जब परमात्मा के भजन से तोष, तृप्ति और शांति पाने लगता है तो स्वतः इंद्रिय संयम हो जाता है और मन नियंत्रित होने लगता है। साधक को शांति मिलने लगती है, साधक का मन शांत होने लगता है। दूसरा है प्राणमय कोष। प्राण माने पंचवायु भी होता है। प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। इन पंचवायु में जो मूलतः प्राण और अपान की प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास की, इन दोनों पर हमारा नियंत्रण हो जाए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, मन में कोई संकल्प विकल्प ना हो, मन ठहर जाए, दृष्टा होकर के श्वास को देखने लगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आती है तो ओम, श्वास जाती है तो ओम। तो जप मरे अजपा मरे, अनहद हु मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताई खाल ना खाए। श्वास प्रश्वास में मानसिक जप करना ही यज्ञ है। यज्ञो नाम जपो यज्ञो अस्मि। सर्वोपरि यज्ञ है श्वास प्रश्वास में जप करना। एक परमात्मा जो निराकार है उसके नाम का मानसिक सुमिरन करना। तो ये अन्नमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष। फिर है विज्ञानमय कोष। धन ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, वे ज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार, परम तत्व परमात्मा से मिलने वाले आदेश निर्देश। हमारे शरीर में जो परम तत्व परमात्मा का वास है, दृष्टा जो चैतन्य केवल ज्ञान स्वरूप है, उसका जागृत होकर के आदेश निर्देश देना विज्ञान में कोष है। जैसे कि ऋषि वशिष्ठ विज्ञानी थे, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहने लगे कछु कथा पुरानी।
तो ऋषि मुनि हमारे विज्ञानी थे, हमारे संत महापुरुष जिन्हें अनुभव आते थे। जैसे योग शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है, अंगों में स्पंदन, सुपन में किसी विशेष प्रकार देश, ध्यान की अवस्था में सुषुप्ति की अवस्था में दृश्य आते हैं दृष्टा से, जिसमें साधक वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है वो ज्ञान, और अतीत में काल माने समय का ज्ञान। असल में काल माने समय, और समय को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 डायमेंशन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन है वो समय। तो ऐसे तीनों प्रकार के समय में हमारे जीवन में या किसी के जीवन में कोई घटना घटती है, उसको जानने की क्षमता जो है वो सुषुप्ति की अवस्था में आती है साधक में। तब साधक फ्यूचर देख लेता है या भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। योगी अद्विष्टा त्रिकाल दृष्टा केवल पद आनंदकारी, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, तीनों कालों का ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है। तो ये है विज्ञान में कोश। अंग स्पंदन के द्वारा शरीर में स्पंदन होता है। स्वपन में विशेष प्रकार के स्वप्न जो दृष्टा से आते हैं, और सुषुप्ति ध्यान की अवस्था में मिलने वाला दृश्य, और आकाशवाणी आवाज जो आत्मा की ओर से मिलने वाले आदेश निर्देश। जीवात्मा माने मैं या मेरा आकार या मेरी अहम वृत्ति। समस्त वृत्तियों के केंद्र में जो अहम वृत्ति है मैं, जैसे लोग कहते हैं मैं श्यामू हूँ, मैं महेश हूँ, तो ये अहंकार है। ये शरीर है प्रकृति, और ये भावना भी प्राकृतिक है। और ये अहंकार मिट जाता है किसमें? आत्मा में। आत्मा क्या है? शाश्वत, सदा एक रस निर्विकारी, सदा से ही निर्विकार है, चैतन्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण विमल और आनंद युक्त है। 5वां कोश है आनंदमय कोश। सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रिलोक सुभाषी। जिस परम तत्व परमात्मा की एक बूंद पाके तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं, सुपास प्राप्त कर लेते हैं, वो है परमानंद। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए एक परमात्मा के प्रति समर्पित होके मंत्र, तप, औषधि, समाधि, सिद्धियां, एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसके नाम का जाप करना है। मंत्र, तप, मन सहित इंद्रियों को विषयों से, संसार से, माया से हटा के भगवान के चिंतन में लगाना है। तप माने तपस्या। तपस्या करते नहीं कि धूप में खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके या भोजन त्याग दो। तपस्या का मतलब आँख जो रूप देखती है, कानों से ध्वनि, त्वचा से स्पर्श, जीवा से रस और नासिका से गंध, इन 5 इंद्रियों पर संयम करके मन को एक परमात्मा के नाम जप और चिंतन में लगाना तप है। औषधि भक्ति रूपी औषधि है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति मूरी, यही विधि भले सो रोग नसाई, नाही तको की जतन नहीं जाई। परमात्मा की भक्ति से सारे रोगों का नाश हो जाता है। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने सही होगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम ही है न विषय की आशा। एक सदगुरु के प्रति मन कर्म वचन से समर्पित होना है और उनके आदेशों में चल के भक्ति करना है। तो मंत्र, तप, औषधि, मंत्र का निरंतर जाप करने से, मन सहित इंद्रियों को संयम करने से और निरंतर ध्यान करने से, और समाधि सिद्धियाँ, समाधि की सिद्धि हो जाती है। और समाधि में वो जो दृष्टा है, समाधि माने सम आदि सा समाधि, समत्व दिलाने वाला गायन, और बुद्धि का समभाव में स्थिर हो जाना। बुद्धि जब समत्व में स्थिर हो जाती है तो कहते हैं समाधि। समाधि में साधक को समभाव, दृष्टा भाव या शून्य भाव की प्राप्ति हो जाती है।
अवधू गगन घटानीय रानी, वह आकाशवत रहनी प्राप्त कर लेता है। उसकी मानसिकता निर्दोष निर्मल निष्पाप हो जाती है और वह आकाशवत रहनी प्राप्त कर लेता है, सदा एक रस निर्विकारी। और यही आत्मा का अनामय पद है। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, कि दृष्टा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गया और साधक परमानंद को प्राप्त हो गया। तो परमानंद की प्राप्ति या आत्मानंद की प्राप्ति के लिए हमें एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के मन क्रम वचन से और उसका निरंतर भजन करना है, तब ये संभव है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।